गुड मॉर्निंग गाइस हम माइक्रोबायोलॉजी में वायरोलॉजी को स्टार्ट किया हुआ था। वायरोलॉजी के अंदर हमने एचआईवी या एड्स को डिस्कस किया था। एचआईवी को हमने सबसे पहले उसका बेसिक स्टडी किया, फिर पैथोजेनेसिस को हमने स्टडी किया, फिर उसकी स्टेजेस दी, 4 स्टेजेस 1, 2, 3 एंड 4 उनको हमने डिस्कस किया। साइड ऑफ अटैक कौन सा सेल है, CD4, और किस ग्लाइकोप्रोटीन के साथ विद द हेल्प ऑफ जीपी ग्लाइकोप्रोटीन 120 के साथ वो कौन से सेल को अटैक करता है, टी हेल्पर सेल को, मैक्रोफेज को, इनको सेल अटैक करता है। और उसके बाद क्या साइटोकाइन वगैरह नहीं रिलीज़ होते और एंटीबॉडीज़ वगैरह नहीं बन रही होती। फिर हमने उसकी स्टेजेस को देखा। एचआईवी के अंदर हमने कहा कि वैक्सीन वगैरह नहीं बनती, क्यों? क्योंकि जो वैक्सीन बन रही होती है तो वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं होती कि वो आने वाले कोई भी एंटीजन को, एचआईवी के एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर सके, इसलिए उसकी वैक्सीन वगैरह नहीं बन सकती। फिर स्टेजेस देखी 1, 2, 3 एंड 4 स्टेज को हमने कहा कि इस स्टेज को हम एड्स का नाम देंगे। और एड्स तब कंसीडर करेंगे जब हमारे पास CD4 काउंट जो है लेस देन 200 हो, या फिर हमारे पास एड्स के साथ साथ उसकी स्पेसिफिक इन्फेक्शन हो, एचआईवी हो और उसके बाद स्पेसिफिक इन्फेक्शन हो। वो हमने सारे डिस्कस किए। हमारा जो लास्ट उसमें हम पढ़ रहे थे कैपोसी सार्कोमा, उसको हमने डिस्कस किया था कि इट इज़ द मैलिग्नेंट ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम द स्किन फाइब्रोब्लास्ट एंड स्किन कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स, या तो फिर स्किन माइक्रो फाइब्रोब्लास्ट से होगा या स्किन कैपिलरी एंडोथेलियल सेल से ये अराइज हो रहा होगा। और इसमें क्या होगा कि ये ऑन्कोजेनिक वायरस, ह्यूमन हर्पीज वायरस 8 अफेक्ट कर रहा होता है। इफेक्ट दोज हु हैव CD4 काउंट लेस देन 200। अब हम इसके क्लिनिकल फीचर देखेंगे कि कैपोसी सार्कोमा हमारे पास क्या होता है। क्लिनिकल फीचर में ह्यूमन हर्पीज वायरस 8 हो सकता है, एचआईवी वायरस पॉजिटिव होगा, पर्पल प्लूइक स्किन ऑफ लेग्स होंगे और लेग मेटास्टेसाइज हो जाएंगी, यानी इन्फेक्शन है लेकिन मेलिग्नेंसी है, लेकिन ये मेलिग्नेंसी एट द एंड हमारे पास क्या होगी, मेटास्टाइज हो जाएगी। मेटास्टाइज होकर कहाँ पे जाएगी, लंग को इन्वॉल्व करेगी, और लंग से फिर हार्ट से फिर पूरी बॉडी के अंदर भी हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन हम क्या करेंगे, स्किन बायोप्सी करेंगे। ट्रीटमेंट हमारे पास एंटी कैंसर, क्योंकि मेलिग्नेंट कंडीशन है तो एंटी कैंसर वगैरह यूज़ करेंगे या कीमोथेरेपी वगैरह करेंगे। इसके अलावा एड के साथ साथ और क्या कोमॉर्बिडिटी हो सकती है एचआईवी के साथ, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हो सकती है, MI हो सकती है हमारे पास, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है, फूड या फिर किडनी के अंदर हमारे पास फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस हो सकता है, ऑस्टियोप्रोसिस हो सकता है, TB हमारे पास 50% एड के अंदर आ सकती है, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये सारा कुछ हो सकता है। एचआईवी के अंदर हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट कौन से हैं, सीरोलॉजी है, एलाइजा करेंगे हम, चेक एंटी एचआईवी एंटीबॉडीज़ मोस्टली जो नेगेटिव होती हैं, क्योंकि इन फर्स्ट स्टेज के अंदर हमारे पास नेगेटिव होंगी। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडीज़ बनने में तकरीबन 2 से 3 हफ्ते लगते हैं, बिकॉज दे टेक मोर देन 2 वीक टू फॉर्म एंटीबॉडीज़। तो जब हमारे पास ये नहीं होगा, अगर फर्स्ट स्टेज है तो हम अल्टरनेट इसकी जगह हम क्या करेंगे, HIV P24 एंटीजन को चेक करेंगे। ये बहुत कॉमन पूछा जाता है, HIV P24 एंटीजन को चेक करेंगे। अगर वो कहेंगे कि अगर एलाइजा नहीं कर सकते तो उसकी जगह अल्टरनेट कौन सा होगा, HIV P24। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारे पास क्या है, सेम वही PCR करेंगे, HIV RNA, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस तकरीबन सब वायरस के अंदर PCR ही है। एडिशनल ट्रीटमेंट CD4 काउंट चेक करेंगे, एडिशनल ट्रीटमेंट नहीं, एडिशनल इन्वेस्टिगेशन CD4 काउंट चेक करेंगे हमारे पास। अब हम इन्वेस्टिगेट तो कर चुके हैं, HIV हमें या तो फिर HIV P24 से मिलेगा या फिर PCR HIV RNA हम चेक करेंगे, ये CD4 काउंट चेक करेंगे। अब ट्रीटमेंट हमारे पास है, उसको हम कहते हैं हार्ट थेरेपी, हार्ट हाई एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कम्बिनेशन ऑफ मोर देन 3 एंटीवायरल ड्रग्स, और मोर देन 3 एंटीवायरल ड्रग्स के अंदर हम मोस्टली जो करते हैं 2 न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर प्लस 1 एंटी अनदर ग्रुप। ये क्या कस करती हैं, हार्ट थेरेपी जो है ये इंक्रीज सर्वाइवल अप टू 25 ईयर। यहाँ तक समझ आ गई कि हार्ट थेरेपी हम क्यों करते हैं,
क्योंकि इसने हमारे पास सर्वाइवल रेट जो है वो बढ़ाना होता है अप टू 25 ईयर्स। अब हम देखते हैं कि हार्ट के अंदर हम देख रहे हैं कि मोर देन 3 एंटीवायरल के अंदर हमारे पास ऑप्शन क्या है। नंबर 1 है कि NRTI न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं टीनोफोवर और एमट्राइसिटाबीन और टीनोफोवर, ये हमारे पास हो गई न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। फिर आ जाती है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, उसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं नवीरापीन और इफावीरा। ये हमारे पास ड्रग इंशाल्लाह ये एक दो दफ़ा आप आएंगे तो ये जहन में आ जाएंगी, एक दो दफ़ा पढ़ेंगे ना तो ये जहन में आ जाएंगी इंशाल्लाह। फिर आया था ये तो दो ऑप्शन थे, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट इनहिबिटर, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, और उसके बाद आया था प्रोटीएज इनहिबिटर, राइटोनावर या फिर स्क्वेनावर। फिर उसके बाद आया था ISTI इंटीग्रेस स्ट्रैंड ट्रांसफ़र इनहिबिटर। इसके अंदर हमारे पास क्या आती है हमारे पास आ जाती है राल्टेगनवर। CC5 एंटागोनिस्ट हमारे पास आ जाती हैं। बेस्ट कम्बिनेशन रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, 2 ड्रग्स फ्रॉम न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर वहाँ से लेंगे, और 1 ड्रग्स फ्रॉम अदर यहाँ से ISTI इंटीग्रेस स्ट्रैंड ट्रांसफ़र इनहिबिटर। अब हमारे पास न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर क्या था, टीनोफोवर और एम्फोट्राइसिटामाइन, ये हो गई। और उसके बाद हमारे पास ये आती है, फिर हमारे पास दूसरी हमारे पास क्या आ गई, राल्टेगनवर। ठीक है, यहाँ ये ड्रग्स के नाम आप करेंगे तो ये इंशाल्लाह आ जाएंगे जहन पे। अच्छा जी, इंडिकेशन ऑफ हार्ट जो हार्ट थेरापी हमने पढ़ी थी ना, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरापी, ये हम क्या करेंगे इन एवरी HIV पेशेंट हार्ट थेरापी, हर HIV पेशेंट के अंदर हार्ट थेरापी क्या होगा, मोर देन 3 एंटीवायरल ड्रग्स हम यूज़ करेंगे। और मोर देन 3 एंटीवायरल ड्रग्स यूज़ करने में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो 2 होंगी वो कौन सी होंगी, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट इनहिबिटर, और दूसरी जो होगी वो किसी और ग्रुप से होगी। अब आ जाता है कि HIV इन प्रेगनेंसी के अंदर हो जाए तो हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ज़िडोवोडिन, ये आपने ज़हन में रखना, ज़िडोवोडिन। अच्छा, जब माँ को HIV हो गया तो मूड ऑफ चाइल्ड बर्थ क्या होना चाहिए, C-सेक्शन। क्यों, बिकॉज द चांस ऑफ मिक्सिंग ऑफ मैटरनल ब्लड विद बेबी ब्लड इज़ मोर इन विजाइनल डिलीवरी। जब विजाइनल डिलीवरी करेंगे तो चांसेस हो जाएंगे कि मैटरनल ब्लड बेबी के ब्लड के साथ मिक्स ना हो जाए। एक HIV, एक हेपेटाइटिस C, एक हेपेटाइटिस B, इन तीनों के अंदर मूड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज़ C-सेक्शन। जब हम गायनोकोलॉजी पढ़ेंगे उसके अंदर भी दोबारा हम ये पढ़ेंगे सारा कुछ। प्रोफाइलैक्सिस के अंदर हम क्या करते हैं कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन या पोस्ट एक्सपोजर। एक्टिव इम्यूनाइजेशन तो कर नहीं सकते कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन वो होती है कि हम पेशेंट को वैक्सीन देते हैं, तो HIV की वैक्सीन तो अभी अवेलेबल है ही नहीं। तो पोस्ट एक्सपोजर क्या होगा, पोस्ट एक्सपोजर में ये होगा, अगर आप एक वार्ड के अंदर काम कर रहे हैं तो कोई आपका कुलीग जो है ना वो HIV पॉजिटिव पेशेंट के सैंपल ले रहा है, और सैंपल के दौरान उसको वो जो जिससे ले रहा है वही नीडल उसको प्रिक हो जाए, तो उसके बाद उसको क्या करना चाहिए, वाइल वर्किंग इन अ वार्ड वन ऑफ योर कुलीग गेट इन नीडल प्रिक इंजरी ड्यूरिंग टेकिंग ए सैंपल ऑफ HIV पॉजिटिव पेशेंट। HIV पॉजिटिव पेशेंट का सैंपल ले रहा है और प्रिक हो गई, क्या करेगा, आफ्टर नीडल प्रिक इंजरी विद HIV पॉजिटिव थॉरली हैंड वॉश विद टैप वाटर। सिंपल टैप वाटर से आपने अपने हाथ धोने अच्छी तरह सही। रिड्यूस द मैक्सिमम रिस्क, जब आप अच्छी तरह हाथ धोएंगे तो 80% रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। डू नॉट रब और स्क्रब, हाथ को साबुन से नहीं धोना या फिर आपने कोई पायोडीन वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ करना, जस्ट आपने टैप वाटर यूज़ करना है, सिंपल वाटर। चेक HIV स्टेटस, उसके बाद क्या करना है, HIV स्टेटस चेक करना है। इफ़ नेगेटिव देन प्रोफाइलैक्स प्रोसीड, उसके बाद क्या करेंगे, हार्ट के अंदर आपने 4 वीक तक ये मेडिसिन लेनी है। हार्ट थेरापी में, हार्ट थेरापी के अंदर क्या था कि मोर देन 3 एंटीवायरल ड्रग्स आपने लेनी है, या कीमो प्रोफाइलैक्सिस। उसके बाद हमने क्या करना है कि रीचेक HIV स्टेटस एट 6 एंड 12 वीक, इन 2 वीक के ऊपर हमने दोबारा HIV स्टेटस चेक करना है, ये 4 वीक लेने के बाद। यहाँ तक समझ आ गई।